जीपीपी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक हमारा बी वाला क्वेश्चन। ये बी वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, तो ये वाले मैंने यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे अपलोडेड कर चुके हैं, वो आप एक बार चेक कर लेना। वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। तो उसी में से ये एक क्वेश्चन है जो कि क्या फाइंड करना था, उसमें हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने टाइम्स आया हुआ है ये तो आप देख ही सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन 19 में आया है, नवंबर में भी आया है 19 के, और 2020 में भी आया, और इसकी मोस्ट चांसेस है कि ये रिपीट भी हो जाए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला है, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, ठीक है। अब जब हमें ये मैट्रिक्स गिवन है तो हम रैंक कैसे निकालते हैं, तो देखो अब हमें ये वाली मैट्रिक्स है 3/4 की, सॉरी 3/4 की मैट्रिक्स है ये। और 3/4 की मैट्रिक्स के लिए मैंने एक ट्रिक दी थी कि देखो हमें क्या करना होता है, इधर 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 जब भी रैंक फाइंड करना होगा तो हमें जब भी 3/4 की मैट्रिक्स गिवन होगी तो हमें इधर 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 0 लेके आना है। मतलब यहाँ 2 की प्लेस पर, 1 की प्लेस पर, 3 की प्लेस पर और 4 की प्लेस पर हमें किसी भी तरीके से 0 लाना है। अब कैसे लाएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको 0 बना सकते हैं। तो देखो अगर इस वाली रो में हम इसका माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, है ना। 1 में से 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम ऑपरेशंस की ये 0 आए। तो देखो हमने क्या किया, R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं कि R3 - R1। तो R3 - R1 मतलब 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। ये हमारा परफॉर्म हो गया। अब हमें देखो एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, R2 में परफॉर्म करवा रहे हैं R2 - 2R1। मतलब R2 को भी तो हमें 0 करना था ना, तो R2 में कुछ इस तरीके से कि 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो देखो इसके लिए मैं एक थोड़ी सी अच्छे से बताती हूँ कि कैसे होगा। तो देखो R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ये R3 - 2R1 करवा रहे हैं, सॉरी R2 - 2R1 करवा रहे हैं। तो देखो R2 क्या है हमारा, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, ठीक है। 2 3 5 1 है। तो अब देखो 2R1 माइनस करवाना है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सभी को। तो देखो 1, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ सब में क्या करवाना, माइनस परफॉर्म करवाना है। तो देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, 5 में से 6 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो देखो यही वैल्यूज़ आ रही है ना यहाँ पर, क्योंकि क्या किया हमने, ये माइनस परफॉर्म किया और जो वैल्यूज़ आई वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब बाकी इस वाली रो से तो हमने कुछ भी ऑपरेशन नहीं करवाया, तो ये वाली रो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में कि अभी तक हमारी सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ 0 आई हैं, हमें इन दोनों को और 0 लगाना है, राइट। तो जब हम देख सकते हैं कि देखो अगर इससे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या तो -1 आएगा या +1 आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से ऑपरेशन करवाएंगे ताकि ये वाला क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनका सबका प्लस करवाएंगे, देखो इसका इससे प्लस करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगी, इसका इससे प्लस करवाएंगे तो 0 हो जाएगी, और इसका इससे प्लस करवाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे कि R3 + R2, मतलब R3 में प्लस कर दो R2 को। तो देखो R3 में प्लस R2 करेंगे तो देखो 0 में से 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन +1 देखो 1 + -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 + -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 + -3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो अब हमारी क्या आ गई है, ये इतनी वैल्यूज़ पे हमें 0 जो चाहिए था वो हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या देखेंगे, रैंक देखेंगे, मतलब कितनी जगह पे नॉन ज़ीरोज़ हैं, मतलब कौन सी रोज़ हैं जहाँ पे नंबर्स हैं, 0 की जगह नंबर्स हैं, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पर भी है, सारे नंबर्स प्रेजेंट, मतलब नंबर्स प्रेजेंट है, और इस वाले में भी प्रेजेंट है। मतलब जहाँ पे भी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, कितने नंबर की हैं, वही क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो है रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म। ये क्वेश्चन कब का है तो मैं बता दूँ, ये 2022 और 23 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको प्लीज़ मिस मत करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, सो दैट मैं ये क्वेश्चन लाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।